अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक बनता है, आज हम देखेंगे कि मेन जो फंक्शन है सी प्रोग्राम में वो किस लिए यूज़ किया जाता है। आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मेन फंक्शन किस लिए और इसको यूज़ करने का क्या पर्पस है, ये आज हम देखेंगे। इसको देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है जी? एक्सप्लेन मेन फंक्शन यूज्ड इन सी प्रोग्राम। ठीक है, मेन फंक्शन जो है वो सी प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। तो किस लिए यूज़ किया जाता है ये देखते हैं। द मेन, ठीक है, ये कीवर्ड लिखते हैं मेन, MAIN, और साथ में ये ब्रैकेट्स आपने लिखनी है। द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। ठीक है, हमारे पास जो मेन फंक्शन जहाँ लिखा होता है, हमारे सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये मेन फंक्शन लिखा हुआ है ना आपका। ऊपर जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी गई होती है, हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई होती हैं। हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले कर्सर कहाँ पर आएगा? इस मेन फंक्शन पर आकर ब्लिंक करेगा और यहाँ से अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट करेगा। आपको ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो मेन फंक्शन यानी इस लाइन से, मेन फंक्शन से अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। When the program is executed, the control enters main function and start executing its statement। ठीक है, कहते हैं जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो कंट्रोल जो है ना, हमारा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे प्लेस हो जाता है? मेन फंक्शन के स्टार्ट पर आ जाता है और यहाँ से जो है वो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। ठीक है, हर प्रोग्राम जो है हमारे पास सी में लिखा गया, हर प्रोग्राम मस्ट, ज़रूर उसमें जो है वो मेन फंक्शन लिखा जाता है। ये वाली लाइन जो है वो ज़रूर आती है। अगर नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो एरर देगा कि आपने मेन फंक्शन तो लिखा ही नहीं। If a program does not contain main function, it can be compiled but cannot be executed। ठीक है, वही बता रहे हैं कि ये जब आप मेन फंक्शन, मतलब ये वाली लाइन, मेन फंक्शन की लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका जो है प्रोग्राम वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो आपको आउटपुट कुछ भी शो नहीं करवाएगा। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन की जो बॉडी है, हमने पढ़ा था कि ये कर्ली ब्रेसेस के सेंटर में, के दरमियान में जितनी मर्जी हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम एनी नंबर ऑफ, मतलब जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट जो है इस बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ये जो है हमारी कर्ली ब्रेसेस से बॉडी स्टार्ट होती है और इसके सेंटर में हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। द बॉडी इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। ठीक है, बॉडी जो है हमारी इनक्लोज्ड कहाँ से होती है? ये ब्रेसेस से। ये ओपन ब्रेस होती है और ये क्या होती है? क्लोज ब्रेस। अच्छा जी, अब सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। द सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन इज एज फॉलोज। सिंटैक्स क्या है? मतलब जब भी आपने अपने सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन को लिखना है, हमेशा आपने क्या, कैसे लिखना है? ये लिखना है वॉइड, यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो फंक्शन के लिहाज से वो चेंज होगा। ठीक है, प्रोग्राम के लिहाज से चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? वॉइड, फिर उसके बाद मेन का कीवर्ड लिखेंगे, MAIN ही मेन लिखना है आपने। कोई और वर्ड या कोई और स्पेलिंग जो है वो आपने हरगिज़ नहीं लिखने। अगर आप कोई और स्पेलिंग लिखते हैं मेन के तो आपका जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर उन्होंने मेन के ये स्पेलिंग लिखे हैं तो आपने मेन के यही स्पेलिंग लिखे हैं और वाइड के भी यही स्पेलिंग आपके होने चाहिए। ठीक है, यही तो सिंटैक्स है कि आपने जो है मेन, जो जैसे उन्होंने लिखा है, जो स्पेलिंग के साथ लिखा है, जो ब्रैकेट्स उन्होंने यूज़ की हैं, एज इट इज़ आपने वैसे ही यूज़ करना है। अगर आप अपने अपने से कोई और दूसरी ब्रैकेट्स लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरर दे देगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले वाइड लिखना है, उसके बाद क्या है? मेन का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स आपने लिखने हैं, उसके अंदर कीवर्ड उन्होंने वाइड का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या आती है? हमारी बॉडी आ जाती है मेन की।
बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल जो है वो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसका और ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करते हैं। द मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। किस किस पर मेन फंक्शन कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स विद कीवर्ड वाइड, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मेन फंक्शन की इसको डेफिनेशन बोल रहे हैं। मेन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किससे स्टार्ट हो रही है, वाइड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। VOID वाइड ही आपने कीवर्ड लिखना है। इट इंडिकेट्स, अच्छा ये वाइड क्या बता रहा है ये अब देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज रिटर्न बाय फंक्शन, ठीक है। void means that the function will returns no value। void का क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे कीवर्ड उसका मतलब होगा कि इस फंक्शन में हमें कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं करनी। मतलब इस फंक्शन को परफॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें हमने a+b किया है, ठीक है। उसकी वैल्यू दी है, a को 10 दिया हुआ है, b को भी 10 दिया हुआ है, तो हमारे पास a+b और हमने क्या लिखा है 20। अगर वो हमें 20 वैल्यू चाहिए किसी और प्रोग्राम में, किसी और फंक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस उसकी डाटा टाइप लिख देंगे। मतलब वॉइड के अलावा कुछ और कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे प्रोग्राम करते जाएंगे ना, आपको खुद ही जो है वो इजीली समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब वॉइड का क्या मतलब है, वॉइड कीवर्ड का मतलब है कि इस प्रोग्राम ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, विल रिटर्न नो वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू जो है वॉइड हमेशा आपने तब लिखना है जब इस प्रोग्राम ने, किसी भी प्रोग्राम ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, ठीक है। हमारे पास मोस्टली प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करवानी होती, हमें ज़रूरत नहीं होती कि उनसे वैल्यू लें, ठीक है। वॉइड का क्या मतलब है कि इसने फंक्शन में से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कीवर्ड void in parentheses indicates that function does not accept any argument। अब ये जो इसके parentheses में void लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। मतलब कोई भी हम इसको जो स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कोई वैल्यू नहीं दे रहे कि इस फंक्शन में कोई वैल्यू यूज़ होनी है, तो हम इस फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, ठीक है। इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे। उसके बाद क्या है जी, द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, ठीक है। अब देखिए बॉडी जो है वो हमारी क्लोज्ड, किससे इनक्लोज्ड का किससे हो रही है, ब्रेसेस के साथ, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये किस पर मुश्तमिल है, हमारी सी लैंग्वेज पर के स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम लॉजिक, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं हमारी, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं वो प्रोग्राम की लॉजिक, मतलब हमने कौन सा प्रोग्राम लिखना है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल कोई हमने सम का प्रोग्राम बनाना है तो उसकी लॉजिक क्या यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ इसमें लिखा जाता है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमने जब भी मेन फंक्शन स्टार्ट करना है तो हमारा स्टेटमेंट ये होगी, ठीक है। वॉइड की जगह कुछ और भी हम जो है वो डाटा टाइप लिख सकते हैं। अगर हमने उस सूरत में लिखेंगे अगर फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, कोई वैल्यू रिटर्न फंक्शन ने नहीं करनी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं जी, व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट। अच्छा, सी स्टेटमेंट क्या है ये हम देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। अब क्या है कि हम जो है सी लैंग्वेज में, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने सम का प्रोग्राम लिखना है तो मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, सी की लैंग्वेज यूज़ किया है। उसकी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज यूज़ करके मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है। और मेरा टास्क क्या है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के मैंने टू वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करवाना है। तो मैंने वो किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में उन स्टेटमेंट्स को लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। आपने देखा कि हमने जब भी कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखनी है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ होंगी। आप, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन ब्रैकेट्स के सेंटर में ही आपने जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी है। इन ब्रैकेट्स से बाहर एक तो मेन की बॉडी आएगी, मेन फंक्शन आएगा, और उससे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की आएंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये बॉडी स्टार्ट होगी और इसके अंदर जितने भी आपने स्टेटमेंट लिखने हैं वो इसके अंदर लिखी जाएंगी, ठीक है। फिर क्या है जी,
Computer performs these instructions one by one in the same sequence in which these instructions are written. ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन वन बाय वन जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ता है, मतलब फर्स्ट पे जो स्टेटमेंट लिखी है उसको रीड करेगा, फिर सेकंड वाली स्टेटमेंट को रीड करेगा, फिर थर्ड वाली स्टेटमेंट को रीड करेगा। ये नहीं करेगा कि पहले फर्स्ट वाली की, फिर थर्ड वाली की, फिर सिक्स वाली की, ऐसे नहीं कंप्यूटर परफॉर्म करता अपनी वर्किंग को। वो वन बाय वन स्टेटमेंट को सीक्वेंसली जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, मतलब वन बाय वन, वन स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट चली, उसके बाद जो दूसरी आ रही है वो स्टेटमेंट चलेगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी एग्जीक्यूट होगी, फिर चौथी एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह जो वो अपना पूरी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। ईच स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। ठीक है, हमने ये पहले भी देखा था सी प्रोग्राम में क्या है कि जब भी एक लाइन, एक स्टेटमेंट ख़त्म होगी तो उसके लास्ट में जो है वो हमने सेमीकोलन लगाना होता है। ये देखें, हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो किसके, ये इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखनी है, और हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि इन ब्रैकेट्स के दरमियान जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी उनके लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो आपका क्या होगा, जब कंपाइल किया जाएगा तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगा, आपको बताएगा कि आपने इस लाइन पर जो है वो सेमीकोलन ऐड नहीं किया। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर स्टेटमेंट की, हर स्टेटमेंट में के लास्ट पे ठीक है, टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट जो है वो हमारी टर्मिनेट मतलब ख़त्म होगी किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। ये देखिए, ये सेमीकोलन है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, हैश इंक्लूड, ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, इंक्लूड करवाया हमने, किसको इंक्लूड करवाया, हेडर फाइल्स को। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू जो है वो हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं। stdio जो हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये stdio का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है सी लैंग्वेज का, क्या था, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवाए जाते हैं। उसके बाद क्या हम लिखते हैं, मेन फंक्शन। ठीक है, वही लिखा कि इस वाइड मेन, वाइड क्यों लिखा, क्योंकि इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा जी, प्रिंट एफ। ठीक है, ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये क्या फंक्शन, ये जो है प्रिंट एफ का की वर्ड जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये इसकी जो डेफिनेशन है प्रिंट एफ की कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब कुछ किस में लिखा हुआ है, stdio.h, मतलब इस हेडर फाइल में पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, मतलब इनपुट आउटपुट के जो ये फंक्शंस हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है, इनकी सारी की सारी जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन हेडर फाइल्स में लिख दी गई हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करती तो मुझे क्या होगा, एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं की। जब तक आप हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम कभी भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रिंट एफ क्या है जी, हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रिंट हमने स्क्रीन पर ये टर्बो सी प्लस प्लस का जो मैंने आपको कंपाइल करके, रन करके, एडिट क्रिएट करके आपको प्रोग्राम दिखाया था, तो लास्ट पे आपने देखा था ब्लैक स्क्रीन पर जो है वो आपको आउटपुट जो है वो शो हो रही थी। अब ये जो हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग है ये डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, ये एज इट इज़ हमें स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी देख लें, अब इसकी स्टेटमेंट के लास्ट पे जो है वो सेमीकोलन आया, लगा दिया गया। फिर प्रिंट एफ प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब क्या है जी, इसके ये भी हमें जो है वो आउटपुट शो होगी, ये हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ नज़र आएगा और प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग ये लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है जी, इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। आज हमने क्या देखा कि सी स्टेटमेंट क्या होती हैं उसके मुतालिक देखा, और वाइड मेन के मुतालिक जो है, मेन फंक्शन के मुतालिक जो है वो हमने देखा। अगर आपको इस लेक्चर में किसी बात की समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।